अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत मज़ेदार सी नन्ही की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी जंगल में एक नन्ही चूंटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। चूंटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चूंटी के लिए मज़ेदार से दाने ले आती, लेकिन जब इसकी माँ बीमार हुई तो दाने लाने की ज़िम्मेदारी नन्ही चूंटी पर आ गई। इसकी माँ ने इसे समझाया कि बरसात से पहले पहले बहुत सारा दाना जमा करना बहुत ज़रूरी है ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक भी आसानी से खाने को मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत कम दाने घर ला सकी। बाद में इसने अपनी माँ से इनकार कर दिया। इसकी माँ ने फ़िक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही बेटा, इतने दानों से तो कुछ ना होगा। आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? तब तक तो खुराक बिल्कुल गायब हो जाएगी। नन्ही ने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है। मैं बस इतने से दाने ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। इतना कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन वो दानों की तलाश में निकल पड़ी। इसने सोचा कि अब बड़े बड़े दाने अपने घर में जमा कर लूँगी। थोड़ी दूर जाकर इसे एक जगह बहुत सी चूंटियाँ जमा नज़र आईं। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहाँ रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े हुए थे। इसने देखा कि सब चूंटियाँ छोटे छोटे दाने बड़ी तेज़ी से अपने मुंह में उठा लिए जा रही थीं, जबकि बड़ी चूंटियाँ बड़े दाने बड़ी तेज़ी से उठाकर ले जा रही थीं। इसने सोचा कि वो भी बड़े दाने उठा लेती है, लेकिन जैसे ही इसने बड़ा दाना उठाया, थोड़ी ही दूर जाकर वो गिर पड़ी और थक कर बैठ गई। इस दौरान एक बूढ़ी चूंटी की नज़र नन्ही पर पड़ी। इसने नन्ही के पास जाकर कहा, भाई नन्ही, क्या बात है? इसने परेशान होकर सारा किस्सा सुनाया। बड़ी खाला हंस पड़ी। बड़ी खाला ने नन्ही को कहा, उधर चूंटियों की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ। बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती, तुम अभी बहुत छोटी हो। नन्ही परेशान होकर चुप हो गई। जब बड़ी खाला ने देखा तो कहती, अच्छा तुम ऐसा करो, बड़े दाने मैं तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुँचा दो। नन्ही खुशी खुशी खाला की शर्त मान गई और काम पर लग गई। दिन गुजरते गए। नन्ही चूंटी पाबंदी से रोज़ाना छोटे दाने खाला के घर ले जाती और खाला बड़े बड़े दाने नन्ही के घर जमा करती गई। नन्ही की माँ नन्ही के काम से बहुत खुश थी और खाला का भी शुक्र अदा करती। नन्ही चूंटी जैसे थोड़ा आराम करती, खाला इसे फ़ौरन उठने की ताकीद करती। कुछ दिन के बाद खाला ने नन्ही से कहा, नन्ही अब बस करो, बहुत दाने जमा कर लिए हैं। नन्ही ने कहा, खाला जान, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ, क्योंकि नन्ही चाहती थी कि खाला उसके घर बड़े बड़े दाने जमा करती रहे। खाला ने नन्ही को समझाया, बेटा इतनी खुराक बहुत है। नन्ही ने खाला की बात मान ली और खुशी खुशी अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गई। दिन गुजरते गए। नन्ही के यहाँ बहुत सी खुराक हो गई थी। नन्ही दिल में अल्लाह का और खाला का शुक्र अदा करती थी। एक दिन जब सर्दी ज़ोर पर थी, सब जानवर अपने अपने घरों पर आराम कर रहे थे, तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो देखा तो खुशी से खाला को सलाम किया और अंदर आने की दावत दी। नन्ही ने कहा, खाला जान, आपकी बहुत मेहरबानी। खाला ने कहा, क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? खाला जान, आपने इतनी सारी खुराक जो हमें जमा करके दी। इसने बड़े ढेर की तरफ इशारा किया। अच्छा, खाला जान ने कहका लगाया और कहा, तुमने तो वो खुराक देखी ही नहीं जो मेरे गोदाम में जमा की थी, जो तुम लेके आई थी। नन्ही ने कहा, खाला जान, वो तो छोटे छोटे दाने थे, उनका इन बड़े दानों से भला क्या मुकाबला? खाला ने कहा, खुद देखोगी तो पता चलेगा कि ये किसकी खुराक ज़्यादा है, जो तुमने जमा किए या बड़े बड़े दाने। खाला नन्ही को साथ ले जाना चाहती थी ताकि वो खुराक देख सके। नन्ही ने अपनी माँ की इजाज़त ली और खाला के साथ रवाना हो गई।
ارے خالہ جان، ننھی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل پڑی۔ کیوں ننھی بھائی، دیکھا تم نے اپنی کتنی خوراک جمع کی، اب بتاؤ وہ بڑے دانے زیادہ ہیں یا یہ تمہارے لائے ہوئے چھوٹے چھوٹے دانے؟ دیکھو ننھی، خالہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب تم نے جمع کیے ہیں، تم نے 1 مہینے ہر روز محنت کی، ایمانداری سے کام کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے بڑی باقاعدگی سے کام کیا، یہ اسی کا کمال ہے۔ یاد رکھو ننھی بیٹا، محنت اور ایمانداری سے کرنے میں ہی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ تم خود حیران رہ جاؤ گی، جیسے تم ابھی ہوئی ہو۔ خالہ جان نے اس ڈھیر سے ننھی کو کچھ خوراک دی اور ننھی وہی چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک ننھی خالہ کے گھر سے لے کر اور ان کا شکر ادا کر کے چلی گئی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، محنت ایمانداری سے کی جائے تو پھل لازمی ملتا ہے اور محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزیدار کہانیاں اور سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔